हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है क्या, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में यही प्रश्न उठ जाएगा कि भाई अभी हमने पिछले टर्म पे ही जो पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जब हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था तो फिर इस अलग टाइप का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, तो उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ फॉर्मूले पे थोड़ा सा आपको हम कंसंट्रेट कराना चाहेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूले हैं। वी हैव x टू द पावर n एंड वी हैव a टू द पावर x। अगर दोनों फॉर्मूले को ध्यान से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए तो यहाँ पर जो ये इंडेक्स है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये जो बेस है ये कांस्टेंट है। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी कि जब हमारे या तो इंडेक्स कांस्टेंट होना चाहिए या तो बेस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हमको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे पास इंडेक्स या बेस में से कोई ना कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जो दो फॉर्मूले हमारे पास है। मान लीजिए जनरल किसी ने कहा कि आप हमें डिफरेंशिएट करके दिखाओ x टू द पावर साइन x या x टू द पावर x, या सिमिलरली कोई भी जिसमें बेस भी वेरिएबल हो और इंडेक्स भी क्या हो, वेरिएबल हो। बेस भी वेरिएबल और इंडेक्स भी वेरिएबल। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस कहीं पर आते हैं जहां पे बेस और इंडेक्स दोनों वेरिएबल होने लगते हैं तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। जब मेरा बेस और इंडेक्स दोनों के दोनों मेरे क्या होते हैं, वेरिएबल, तब हम लोग यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉ की प्रॉपर्टी आपको पूरी बताई जा चुकी है। जो लोग चैनल पर नए होंगे लॉ की प्रॉपर्टी वाले वीडियो को ध्यान से पहले देख लीजिए आप, फिर उसके बाद आइएगा इस एक्सरसाइज पर। देखिए ध्यान से, x टू द पावर साइन x के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए तो सबसे पहले आप y को सपोज कर लीजिए, इसको y को x टू द पावर साइन x। पहला स्टेप आप लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिएगा भाई सिंपल स्टेप में पहले हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखने जा रहे हैं। पहले लॉग y, लॉग की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा साइन x लॉग x, पावर को नीचे उतार देता है लॉग, भाई प्रॉपर्टी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। फिर देखिए लॉग y का डिफरेंशिएशन, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, चेन रूल लगेगा। कौन सा, पहले लॉग डिफरेंशिएट होगा तो 1/y दे जाएगा, फिर y डिफरेंशिएट होगा तो क्या दे जाएगा मेरे पास, dy/dx दे जाएगा, और sin x और log x का कितना हो जाएगा 1/x प्लस log x, sin x का कितना हो जाएगा cos x। देखिए ये हो गया। अब यहां से अगर dy/dx की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कितना, y विद इन ब्रैकेट sin x अपॉन x प्लस cos x log x। और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो यहां पर y की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। क्या है y की वैल्यू, x टू द पावर कितना sin x, और विद इन ब्रैकेट ये पूरा डेटा चलाएगा। क्या है ये, sin x अपॉन x प्लस cos x log x। दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग करना क्या है, सिर्फ सिंपली हम लोग को लॉग लेना है दोनों साइड। लॉग लेने के बाद जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी को हम लोग फॉलो कर जाते हैं। डिफरेंशिएशन में सेम, इधर प्रोडक्ट रूल लगा है, इधर हम लोग का चेन रूल लगा है। एट द एंड हम लोग को y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x को रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारे पास करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम लोग अगर दिमाग में बना लें, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। हम लोग लेके चलते हैं y इक्वल्स टू u टू द पावर v, where u and v both are variable, where u and v both are variable, u and v both are variable, both are variable, दोनों को दोनों हम लोग क्या मान के चलते हैं, वेरिएबल मान के चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों दोनों वेरिएबल हैं और u मेरा क्या है, मेरा बेस है, एंड v मेरा क्या है, इंडेक्स है। ये दो बातें याद रखिए दिमाग में। अब अगर हम लोग dy/dx निकालना चाहते हैं तो इसका देखिएगा फॉर्मूला दिमाग में जो बनाना हम लोग को, u टू द पावर v d/dx ऑफ v log u। ये जो पार्ट हमारा जो ब्रैकेट में लिखा है, इस पार्ट में हम लोग यूज कर लेंगे कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। कौन सा यूज कर लेंगे रूल, प्रोडक्ट रूल। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए भाई, ये इतना चीज हम लोग को याद रखना है। ये आपके पास ट्रिक बन गया। ट्रिक में करना क्या है, बेस और इंडेक्स आप लोग को पहले डिसाइड कर लेना, बेस क्या है, इंडेक्स क्या है। लॉग के साथ क्या जाता है, बेस जाता है, इंडेक्स पावर उतर जाता है, इंडेक्स क्या होता है, नीचे उतर आता है, और उसमें क्या लग जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है, प्रोडक्ट रूल लग जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेरे कहने से, जैसे मैं कहता हूं भाई मेरे कहने से कुछ फॉर्मूला आप जरूर लर्न कर लीजिए। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि मुझे पूरा तो बुक पता है कहां कहां पे क्या आने वाला है,
तो जो आने वाला उसको पहले से हम प्री प्लान्ड रहे, उसको पहले से हम क्या कर रहे हैं, लर्न करके चले, ठीक है। तो जो हमको पता है कि क्या आने वाला है, तो वो आने वाला है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो इसको एज ए फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, एज ए क्या लर्न कर लीजिए, फॉर्मूला। इसको हम लोग इस ट्रिक से करना चाहें अगर, तो देखिए ट्रिक के हिसाब से क्या होगा, dy बाई डी एक्स मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ u टू द पावर v, फिर यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ x log x हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा भाई, प्रोडक्ट रूल। बहुत अच्छे, सही बता रहे हैं आप लोग। x टू द पावर x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या क्या, x इंटू लॉग x का कितना 1/x प्लस लॉग x, और x का कितना हो जाएगा मेरे पास 1। तो यहाँ देखिए दोनों भाई लोग कट गए, तो क्या जाएगा आंसर, x टू द पावर x प्लस 1 प्लस लॉग x, ठीक है। ये d बाई डी एक्स ऑफ किसका आ गया, x टू द पावर x का आ गया। तो इसको एज ए फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा मेरे कहने से। किसके कहने से, मेरे कहने से आप इसको एज ए फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। इसका जब जब जरूरत पड़ेगा तब तो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इसकी जरूरत पड़ती है हम लोग को, ठीक है। अब अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, तो अगर ये बात आप समझ गए तो आपका बुक का जो एक्सरसाइज है एम एल अग्रवाल का, एक्सरसाइज नंबर आपके पास है ये 11। तो इसके सोल्यूशन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। अब सोल्यूशन इसी में आ जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, एक ही बार में आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं सोल्यूशन ऑफ एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.11, ठीक है। एम एल अग्रवाल का कौन सा एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज नंबर 5.11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब तो आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं शुरू करता हूं, जहां पे हम लोग को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन शुरू करना है, ठीक है। तो आते हैं फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पर। तो हम लोग को लिखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से करिए, ट्रिक से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ट्रिक से करिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। फिर आपको पता है मैंने क्या, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, बेस लिखेंगे पहले, इंडेक्स इनटू लॉग ऑफ बेस। इन दोनों में कौन सा रूल लगेगा, साइन है प्रोडक्ट का, तो यानी कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। कोई साइन नहीं होता तो भी मतलब होता है क्या, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स कॉस एक्स, देखिए अब तो डिफरेंशिएशन में आप लोग पारंगत हो रहे हैं भाई धीरे धीरे। देखिए ये कॉस एक्स ही रह गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट, लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स, लॉग डिफरेंशिएट हो गया। अब डी बाई डी एक्स साइन के पास चला गया, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। बस इसको सही से लिख देना आपको। साइन एक्स का तो पावर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, यहां आ जाएगा क्या, कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। देखिए कितना आसान सा डिफरेंशिएशन था, ध्यान से करिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है इसको आप ट्राई कर सकते हैं, सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। इसमें फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब बाकी कुछ क्वेश्चन बीच के मैंने एज एग्जांपल आपको पहले ही ट्राई करा दिया है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर इसके हम, ये था फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया लॉग टू द पावर कॉस एक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया y इक्वल्स टू लॉग टू द पावर कॉस एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो एक चीज ध्यान समझिएगा, लास्ट टाइम पे मैंने बताया भी है। मान लीजिए लॉग ऑफ लॉग एक्स को हमको डिफरेंशिएट करना हो, लॉग ऑफ क्या डिफरेंशिएट करना हो, लॉग ऑफ लॉग एक्स को, ठीक है। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले ये लॉग डिफरेंशिएट होगा, तो 1 बाई लॉग एक्स दे जाएगा हमको। फिर ये लॉग डी बाई डी एक्स इस लॉग के साथ चला जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स। इस चीज को अपने दिमाग बैठा रहेगा, प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहां पे कैसे हुआ है, चेन रूल लगाया गया है। चेन रूल वाली वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसमें अगर हम लोग बाई ट्रिक करना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हमने, लॉग एक्स का पावर कितना लिखेंगे भाई, फटाक से बताइए, कॉस एक्स। बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग। अब डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा मेरा भाई बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी से, कॉस एक्स और लॉग ऑफ लॉग एक्स। बहुत अच्छे, सही पकड़ लिया, अगर यहां तक आप आ गए बहुत अच्छी बात है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, log x टू द पावर कितना, cos x। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा cos x, और फिर log ऑफ log x का कितना हो जाएगा, 1 बाई x log x। मैंने साइड में किया हुआ, मैं वहां से चिपका दिया भाई, आप लोग वहां से चिपका लीजिए आप लोग भी, इनटू cos x का माइनस साइन x। सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। बस डिफरेंशिएशन करने पे अपना क्या रखिए, कंसंट्रेशन रखिए कि हमारा डिफरेंशिएशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है।
मैं दो तरह का क्वेश्चन एक तरह का ले रहा हूँ, जो आपके पहले तो एक्सरसाइज में हुआ करता था क्वेश्चन वो, लेकिन अब एग्जाम्पल में चला गया है। तो उन दोनों को क्वेश्चन को मैं साइड बाय साइड लेके चल रहा हूँ। थोड़ा उन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड बाय साइड लेके चल रहा हूँ। एक लेके क्वेश्चन चलते हैं y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x, और एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है x टू द पावर x स्क्वायर, पावर के बाद पावर लगा तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। a टू द पावर m टू द पावर n होगा तो a टू द पावर mn हो जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, इंडेक्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पावर का पावर है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, लॉग की प्रॉपर्टी एक है कि लॉग अगर a टू द पावर m टू द पावर n है तो लॉग जब लगता है तो ये सारे इंडेक्स को एक बार में ही उतार देता है। सारे इंडेक्स को क्या कर देता है, एक बार में ही उतार देता है भाई। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ये चीज दिमाग में बैठा रहिएगा हमेशा कि लॉग क्या करेगा, जितने भी इंडेक्स हैं सबों को एक बार में ही उतारेगा। ऐसा नहीं कि एक एक स्टेप में एक एक इंडेक्स उतारेगा, एक ही बार में सारे इंडेक्स को नीचे उतार देता है। तो इसमें तो हम लोग सबसे पहले अगर ट्रिक से करना चाहते हैं, अगर हम लोग तो ट्रिक के हिसाब से अगर लिखे तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x, और ये हो जाएगा कितना, d बाई डी एक्स ऑफ, क्या बताया मैंने, पूरा इंडेक्स नीचे उतर जाएगा। तो इंडेक्स यहां पूरा क्या है, x टू द पावर x। तो मैंने बताया था इंडेक्स नीचे log ऑफ x। ध्यान दीजिएगा भाई बात पर, मैंने जब प्रॉपर्टी बताई थी वहीं पे बताया था u क्या है मेरा बेस और v क्या है मेरा इंडेक्स। तो इंडेक्स नीचे उतरता है, log ऑफ बेस होता है। तो सेम यहां पर इंडेक्स क्या है, x टू द पावर x, नीचे उतरा log ऑफ x हो गया। यहां पर अगर लगाएंगे तो यहां पर भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, x टू द पावर x टू द पावर x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, इंडेक्स नीचे उतरा log ऑफ x हो गया। देखिए ध्यान से, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में इससे। अब देखिए x टू द पावर x टू द पावर x हो गया। इन दोनों में कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखिएगा भाई, x टू द पावर x log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x प्लस log x, और मैंने अभी इसीलिए बोला था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स को एज ए फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स के डिफरेंशिएशन को एज ए फॉर्मूला हम यूज भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई मना ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो एज ए फॉर्मूला मैं इसको यूज कर रहा हूं। देखिए क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर एक्स विद इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज मेरा, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग आते हैं तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स तो मेरा चल ही रहा है, एक्स टू द पावर एक्स तो है ही है मेरे पास। इसमें लग जाएगा मेरे पास कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, प्लस लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान सा चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिए इन दोनों में से x टू द पावर x बाहर कॉमन दिख रहा है हमको, तो x टू द पावर x इनटू x टू द पावर x, यहां बच गया मेरे पास 1 बाई x, यहां बच गया log x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये x टू द पावर x मैंने बाहर कॉमन ले लिया है भाई। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बच जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, x टू द पावर x, और ये x से x कट जाएगा तो x प्लस, चाहिए तो x कॉमन ले लीजिए इसमें से भी आप, तो x बाहर आ जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस 2 log x। देखिए ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये बातें आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस ध्यान से समझ लीजिएगा, एक पे पावर का पावर था, एक में पावर में आपस में दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए थे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान से देखिएगा। बाकी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा प्रूविंग के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो क्वेश्चंस हैं लॉग के, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। लॉग की प्रॉपर्टी अपने पहले दिमाग में बैठा लीजिए, पूरा लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे ही आपके दिमाग में लॉग की प्रॉपर्टी बैठ जाएगी वैसे ही आपके लिए बहुत सोल्यूशन ईजी होने लगेगा। पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट। इसका जो प्रूफ करना है हम लोग को dy बाई डी एक्स हम लोग को जो प्रूफ करना है वो है x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log x, ये हम लोग को चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ करके ले आना हम लोग को भाई। चलिए सबसे पहले तो प्रूविंग के क्वेश्चन जब भी हम लोग को मिलते हैं तो इसमें हम लोग ट्रिक यूज नहीं करेंगे भाई,
ये बात अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। जब भी हम लोग को प्रूविंग का क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग ट्रिक जनरली यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग किससे करेंगे, लॉग लेके करते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिमाग बैठा रहिएगा भाई। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं बताता रहता हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझे रहिएगा। जैसे मैंने बताया था पिछले किसी क्लास में, आपको याद हो किसी वीडियो में देख लीजिएगा आपने, कि मैंने बताया था कि जब भी किसी को डिफरेंशिएशन करने जाते हैं उसमें एक्स या वाई में से कोई सब्जेक्ट बन पाए तो हम लोग जनरली सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ये बात अपने किसी वीडियो पिछले वीडियो में किसी बताया तो उसको दिमाग बैठा रहेगा। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं क्या, यहाँ पर दूसरा बात क्या बताया मैंने, कि जब भी हम लोग के पास कोई प्रूविंग का क्वेश्चन आता है जिसमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करना होता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं, ना कि हम लोग जो ट्रिक पढ़े हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहला स्टेप तो हमारे पास यही आएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स। ठीक है भाई, अब ये देखिए ध्यान से। अब आप यहाँ कहिएगा कि भाई यहाँ पे y को नीचे डिवाइड करके हम तो x सब्जेक्ट बना सकते हैं। x सब्जेक्ट नहीं बनेगा, log है तो log x सब्जेक्ट बन जाएगा। हमने बोला था x या y में से कोई सब्जेक्ट बन पाए तो बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा ही रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, नॉर्मली डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। सारा dy बाई डी एक्स वाला एक साइड आ जाएगा, 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स, और बाहर कितना हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ये हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा अगर सॉल्व करते हैं अगर आप लोग, तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करने आपको आएगा। एलसीएम लीजिए इसमें जल्दी से, क्या हो जाएगा देखिए, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। इधर उधर भेज दीजिए, x को यहाँ भेज दीजिए, इस y को यहाँ, इसको यहाँ पर, देखिए प्रूव हो गया आपका x dy बाई डी एक्स। देखिए x ऊपर आया तो फिर देखिए ये y ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, वाई स्क्वायर बना देगा। ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। देखिए ये वेरीफाई करना था हम लोग को। देखिए कितना सिंपली यूज हो गया। ठीक है, इसका मैं सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट फिर आपको बताता हूँ। सेकंड पार्ट को से ट्राई करिए, जो आपको प्रॉब्लम कहीं पर फंस जाता है वहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, फटक से आप क्वेश्चन अराइज करिए कि सर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको बता दीजिए। आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो हमारे का दिया हुआ है थर्ड पार्ट, वो दिया है x टू द पावर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस वाई। x टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस वाई। हम लोग को वेरीफाई करके ले आना है y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर। अच्छा भाई एक चीज़ और है कि भाई आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं जो टफ समझता हूँ वो क्वेश्चन तो मैं कराई देता हूँ, जो मुझे लगते हैं इजी है वो मैं छोड़ भी देता हूँ। तो जो आपको लगता है कि हमारे लिए टफ है तो वो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी बुक का हो, ML अग्रवाल ही होना जरूरी नहीं है, ML अग्रवाल तो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको और भी किसी बुक में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर पूछ के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं। सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड होगा मेरा स्टेप, टेकिंग लॉग, तो y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई log e। log e की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई, y इधर आ गया, y प्लस वाई log x इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस log x। अब इसमें आपको कौन सा रूल लग जाएगा, कोशेंट रूल लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस लॉग एक्स बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाएगा, माइनस x 1 का हो जाएगा 0, लॉग x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, और नीचे हो गया 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। x देखिए कट गया, रिमेनिंग बचा 1 प्लस लॉग x माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग लॉग e प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ठीक है, लॉग ई एक्स हो जाएगा, ये 1 से 1 कट गया तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स अपॉन लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्रूफ करना था हम लोग को। अच्छा लॉग ई क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बेस इसका क्या होता है, ई मानते हैं, तो लॉग ई, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है। तो ये ट्रिक था, थोड़ा सा क्वेश्चन का सेटिंग किया गया था ऐसा कि आप डिफ्रेंशिएशन में ऐसा करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8th का सेकंड पार्ट। 8th का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है, मैं इस क्वेश्चन की जगह मैं एक जनरल क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको समझिए और ध्यान से उसका जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं
जो चीज़ आपको लर्न रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको डायरेक्ट एज अ क्वेश्चन अराइज किया जाता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन को आप खुद उसी बेसिस पे ट्राई करिएगा। देखिए मैं ले रहा हूँ x टू द पावर p y टू द पावर q इक्वल्स टू x प्लस वाई टू द पावर p प्लस q, और प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हम लोग को y बाई एक्स। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग को करना है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले तो लॉग लेना है हम लोग को। लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, p लॉग x प्लस q लॉग y इक्वल्स टू p प्लस q लॉग x प्लस वाई। अब यहां ध्यान समझ लीजिए कैसे ये लिखा गया, x टू द पावर p y टू द पावर q था। जब मैंने लॉग लिया होगा तो सबसे पहले लॉग क्या किया होगा, लॉग x टू द पावर p प्लस लॉग y टू द पावर q टूटा होगा, फिर इंडेक्स को नीचे उतार देता तो p लॉग x प्लस q लॉग y, ये बन गया होगा भाई, ठीक है। तो अब बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। जो मैंने डायरेक्ट यूज किया उसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दे दिया कि यहाँ पे कैसे किया। अच्छा, मैं जो डायरेक्ट लिख देता हूँ उसके पीछे रीजन ये होता है कि आप एग्जाम में अगर कर रहे हैं, टाइम आपके पास कम बचा है, तो आप भी इतना ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे दे दिया आपको। डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, 1p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए सब सिंपल सा था। सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले को ये सब लाना, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को अदर साइड ले जाना। किस में पढ़े थे हम लोग, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में, ठीक है भाई। चलिए तो q टू दी क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस p बाई एक्स। देखिए ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ तक समझने में आपके दिमाग में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखिए इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले रहा हूँ, एलसीएम भी ले रहा हूँ, दो काम मैं एक साथ करने जा रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले रहा हूँ और एलसीएम भी ले रहा हूँ। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया मैंने, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या बनेगा मेरे पास, y इंटू एक्स प्लस वाई। जब ब्रैकेट ऑफ होगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई एंड माइनस क्यू वाई। देखिए ये मिल गया हम लोग को, एलसीएम भी ले लिया और ब्रैकेट भी ऑफ कर दिया। ध्यान से देखिएगा भाई, सेम यही काम राइट हैंड साइड में करने जा रहे हैं हम लोग। एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आया मेरे पास, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स। देखिएगा एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई कट गया, क्यू वाई कट गया, पी एक्स सॉरी क्यू एक्स। देखिएगा थोड़ा सा कहीं गलती हो चुकी है भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पी एक्स क्यू एक्स पी वाई, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पी वाई बनकर आएगा। तो पी एक्स कट गया हमारे पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गलती हो जाती है अक्सर। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बच गया क्या, क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स। देखिए ऊपर वाले सेम आ गया, कट गया, इधर से ये चला गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, वाई बाई एक्स। देखिए प्रूफ हो गया मेरे पास। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग से पहले ही क्वेश्चन के कि मैं इसमें कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिसको आप दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसको ध्यान समझते हैं कि क्या चीज़ मैंने ट्रिक बोला था जिसको ट्रिक आपको दिमाग में बैठाना है। वो ट्रिक ये है आपके लिए कि थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर तो x टू द पावर p है, y टू द पावर q है, और यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू। इंडेक्स, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन कहा कि आप इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ हमको, x टू द पावर 13 y टू द पावर 7 इक्वल्स टू x प्लस वाई का पावर 20। तो देखिए 13 प्लस 7 कितना होगा भाई, दोनों का प्लस करेंगे तो 20, जो कि पावर मिल रहा है और बेस का सम। तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखेगा तो आपका आंसर फटाक से क्या आएगा, y बाई एक्स। तो ये एक जनरल क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जिससे कि आपके दिमाग में एक व्यू क्लियर रहे कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पहले जो बेस और इंडेक्स है, दूसरा जो दो प्रोडक्ट है जो बेस और इंडेक्स का, उसी के सम का पावर
और इंडेक्स के पावर का सम दोनों आपस में बराबर दे देता है क्वेश्चन में कभी भी, तो डिफरेंशिएट कितना आएगा y बाई एक्स। देखिए ध्यान से, x का पावर जो हो, y का पावर जो हो, इसके सम का पावर इंडेक्स के सम के बराबर हो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा y बाई एक्स आएगा। ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था भाई। क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ पार्ट इसी तरह से कर सकते हैं, तो आप इसको ट्राई करिएगा। जब नहीं आता है फिर हमसे कमेंट करके पूछिएगा, फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए मैंने 8 का 3 पार्ट कर दिया, 9 आप कर दिएगा खुद से। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ढेर सारे पार्ट हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ उसको सुनिए और फिर बताइए कि मेरे जो स्टेटमेंट है वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। मैंने अभी बोला था जब भी बेस और इंडेक्स दोनों वेरिएबल होंगे तो बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। मैंने एक बात बोला, जब भी बेस और इंडेक्स दोनों आपस में क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, तो बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ऑपरेट नहीं होता है। दो बातें ध्यान समझिएगा, लॉग जो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ऑपरेट नहीं होता है। यानी कि लॉग अगर हमने कहा a प्लस बी है, इसमें लॉग लीजिए तो बस ये ऐसे पड़ा रहेगा, लॉग का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, बस इसमें ऐसे पड़ा रहेगा, कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे प्रोडक्ट अगर दिया रहेगा तो सम में तोड़ देगा, और अगर डिवीजन दिया रहेगा तो डिफरेंस में तोड़ देगा। तो लॉग हमेशा किसमें ऐड होता है, अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दो चीज़ पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे होता है। इन दोनों पे कभी नहीं होता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो इन दोनों पे हमेशा हो जाता है ऑपरेट, ठीक है। एक बात ये बदल दिया मैंने। फिर दूसरा बात मैंने बोला कि जब u टू द पावर v टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। ये पॉसिबिलिटी एकदम नहीं है कि लॉग लिए बिना आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया sin x टू द पावर cos x प्लस x टू द पावर sin x, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो बोला इस बात को तो मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया भाई, क्योंकि बिना लॉग लिए ये पार्ट बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ये पार्ट बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। अब बीच में प्लस है और मैं बोल रहा हूँ प्लस में लॉग ऑपरेट भी नहीं होता है। बातें थोड़ा ध्यान समझिएगा भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, थोड़ा ध्यान समझिएगा फिर से। लॉग में एडिशन पे ऑपरेट नहीं कर सकता, पहला चीज, लॉग में एडिशन पे ऑपरेट नहीं कर सकता। दूसरा चीज, बिना लॉग लिए ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, बिना लॉग लिए ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन कैसे भाई। तो इसके लिए कुछ करेंगे नहीं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक दोनों में अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ट्रिक दोनों में क्या कर देंगे हम लोग, अलग अलग अप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, और इसका डिफरेंशिएट कैसे लिखेंगे हम लोग, sin x टू द पावर cos x। फिर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, cos x इंटू log sin x प्लस x टू द पावर sin x। फिर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ किसका, sin x log x। ये हो गया आपका पार्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान समझ लीजिएगा आप। अब दोनों को अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, अब मैं आपको समझा दिए कैसे करना है, ठीक है। अब ये पूरे क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 10th के सारे पार्ट जो भी आपको फंसता है वो हमसे आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं, उसको थोड़ा ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप बीच के ट्राई करिएगा, जो आपको फंसता है फिर हमसे पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला पार्ट है वो आप कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा पार्ट है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू log a, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू log a, ये है। तो भाई इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट कि बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं होगा, और लॉग लेंगे तो हम लोग के पास पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग के पास बीच में क्या दिया है, प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो वही जो ट्रिक हम लोग पढ़े हैं, क्या ट्रिक पढ़े हैं, x टू द पावर y d बाई डी एक्स ऑफ y log x प्लस y टू द पावर x d बाई डी एक्स ऑफ x log y इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0। अब इसमें कौन सा रूल लगा देंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल। देखिएगा भाई ध्यान से, y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स। इसमें कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फिर से x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू 1 इक्वल्स टू कितना, 0।
अब ध्यान से देखिएगा, कुछ परेशानी नहीं होनी समझने में, ठीक है। प्रोडक्ट रूल नॉर्मली लगा है, जैसे जैसे डिफरेंशियल चेन रूल होता है सेम चेन रूल लगाया गया, ठीक है। सारे dy बाई डी एक्स वालों को एक साथ लिखना है हमें, तो देखिए एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर है, एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर है, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे मैं लिख रहा हूँ, x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x x बाई वाई, और बाहर क्या आ जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा बहुत इजी है, कुछ लिखने का तरीका टेंशन नहीं लेना है। ये इसमें जाएगा तो माइनस होके माइनस y टू द पावर x log y, फिर माइनस ये आएगा तो आपको जाएगा क्या x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स। इसको नीचे ले जाकर आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए करने में, ठीक है। इसका 5th पार्ट भी मैंने आपको तरीका बता दिया, वो भी बता दिया, ठीक है। अब 13th वाला जो है मैंने क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में जब बताया था इनफाइनाइट सीरीज वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर 13th क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप डिफरेंशिएशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो आपको थोड़ा सा जाते क्लियर होते जाएगा व्यू। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप जरूर कमेंट करके पूछिए, आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। 13th क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x ढेर सारे दिए हुए हैं, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x टिल इनफाइनाइट। तो फिर से वही, अगर मैं एक x को छिपा लूं तो भी ये इनफाइनाइट तक ही जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक x को मैंने छिपाया तो भी ये टर्म कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ही जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y log x, ठीक है, y log x, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा देखिए ये क्वेश्चन सेम 8th का फर्स्ट पार्ट बन गया, मैंने सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड किया, वहां से आप उठा के इसको चिपका लीजिए, सेम वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका एक्सरसाइज नंबर 5.11 का सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन थे मैंने उसके साथ आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा डेरिवेटिव और पैरामेट्रिक फंक्शंस होंगे। बाकी आपको जिस भी चैप्टर में जिस भी क्वेश्चन में जहां पर भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछिए, आपके सोल्यूशन को जल्दी जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। आपको सारे सोल्यूशन कहते हैं ना ट्रबल शूटर्स, वी आर हियर टू शूट योर ट्रबल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ट्रबल शूट करने के लिए बैठे हैं। आपका जो भी कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होती है मैथ्स में, किसी भी बुक में कहीं से भी क्वेश्चन आप शेयर करिए, आप क्वेश्चन लिख के शेयर करिए, क्वेश्चन बोल के शेयर करिए, क्वेश्चन का फोटो शेयर करिए या क्वेश्चन जैसे भी शेयर करिए, कमेंट करके पूछिए, जैसे भी पूछना हो पूछिए, तो आपको सोल्यूशन जरूर से जरूर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।